वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिफेंस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि इजराइल ने इजराइल के बारे में आज कौन नहीं जानता, तो इजराइल जैसी कंट्री ने डेवलप कर लिया है एक एडवांस आर्टिलरी सिस्टम को, या कहा जाए एक एडवांस आर्टिलरी को। इसका नाम है द रोम, या इसको न बोलेंगे द रोएम, जिसका स्पेलिंग अगर मैं बोलूँ दैट इज ROEM। अब ये जो पर्टिकुलर एक नया आर्टिलरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है आपके इजराइल ने, वो इसमें क्या चीज़ है। तो इजराइल की जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है द एल्बिट सिस्टम्स। जैसे कि आप समझिए इंडिया में DRDO मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारी चीज़ों, तो वैसे ही आपके अगर इजराइल में देखा जाए तो द एल्बिट सिस्टम्स हैं, इन्होंने ये डेवलप करके दिखाया है। इनके पास पहले से एक्सिस्टिंग एक आर्टिलरी थी जिसका नाम था M109 हॉविट्जर्स। ये एक ऐसा टाइप का आपका फायरिंग कैनन था इनके पास, या फिर एक तोप समझ जाइए जो इनके पास थी, जो ट्रैक्ड चेचिस पे माउंट थी। ट्रैक चेचिस पे आप समझ, लेकिन अगर क्या हो, अगर एक पर्टिकुलर फायरिंग कैनन को किसी ऑटोमेटेड व्हीकल पे ही माउंट कर दिया जाए, तो ऐसा ही कुछ किया है आपके पर्टिकुलर इस रोएम आर्टिलरी सिस्टम्स में। ये देखा जा रहा है कि इनके जो फायरिंग कैनन्स हैं वो एक व्हीकल के ऊपर इन्होंने माउंट कर दिया है। इसके वजह से दो फायदे इनमें देखने वाले हैं। पहला फायदा ये कि इसके वजह से एक बार फायरिंग करने के बाद ये तुरंत इंस्टेंट अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये, आगे जो एनिमी है इनको कभी भी इनके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलेगा, जिसके कारण इनकी फायरिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ें, इनकी पोजीशन का कभी भी दुश्मन को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपनी जो पोजीशंस हैं या फायरिंग पोजीशंस हैं इसको बदलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने का है। इसके वजह से इनकी जो मैन्यूवर एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिला है कि एक्सिस्टिंग इनके पास जो M109 हॉविट्जर्स कैनन्स होते थे उसके कंपैरिजन में अब ये इनका जो रोबोट सिस्टम्स है या रोबोट आर्टिलरी सिस्टम्स है या रोबोट जो इनका नई आर्टिलरी आई है, उसकी जो फायरिंग रेंज है वो ज़्यादा दूर तक ये फायर कर सकती है एज कम्पेयर टू M019। तो इसकी फायरिंग कैपेबिलिटी या इसकी रेंज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आपको देखने को मिला है। दूसरा स्टेज, इसमें जो प्रेसिशन है वो एज कम्पेयर टू M109 काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। एक्सिस्टिंग M109 जो हॉविट्जर्स थे उसमें जो क्रू मेंबर थे या इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेशन इससे काम लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रू मेंबर्स की या सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ पर जो आपका रोबोट नहीं बोलना चाहिए, द रोएम आर्टिलरी सिस्टम है, उसके वजह से ये देखा गया है कि इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं या सोल्जर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम है। ये पूरी तरह से ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करता है, जिससे कि फाइनली यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ये आपका ऑटोमेटेड फायरिंग कैनन सिस्टम है जिसमें ये 1 मिनट में लगभग 8 150 mm के राउंड्स को फायर कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है और इसमें सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम पड़ती है। बात किया जाए, इसमें सिर्फ 3 सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको व्हीकल केबिन में बैठ के आराम से इस पर्टिकुलर आर्टिलरी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें जो लोडिंग होता है आप जानते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रैक चेसिस की जो चीज़ है उसमें लोडिंग करने के लिए भी कुछ सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो लगातार आपके फायर होने के बाद जो भी आपके बुलेट्स हैं उनको रिमूव करते हैं, उनके शेल्स को रिमूव करते हैं और न्यू आपके जो आर्टिलरी शेल्स है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं आपके कैनन के अंदर और फिर उसके बाद फायर किया जाता है। इसमें ये ऑटोमेशन हो गया है, मतलब ऑटोमेटिकली ये आपके कैनन लोड होगी और फायर करेगी। तो ये सब चीज़ के कारण अब इसमें क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होने लगी है। इसके कारण भी इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है और टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, या काफ़ी हद तक बोलना चाहिए कम हो गया है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू कहना चाहिए। तो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स कम होने के कारण अब इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज बढ़ चुकी हैं। अब ये और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके फायरिंग ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था आपके जून मंथ में, और अब ये आगे जाके इस आप ब्रिगेड में शामिल होगा। वो 282 आर्टिलरी ब्रिगेड है, जो इनका जो 36 डिवीजन होगा उसमें इस पर्टिकुलर रोएम आर्टिलरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, अब लॉन्ग रेंज के जो आर्टिलरी सिस्टम्स उनकी डिमांड कभी बढ़ गई है। अभी आपने देखा होगा हमारे कंट्रीज में अटैक्स हैं
और M777 हॉवित्ज़र जो हमने अमेरिका से इंपोर्ट करवाया है, और हमारे ही खुद के आर्टिलरी सिस्टम है जैसे धनुष आर्टिलरी सिस्टम और अटैक जैसे आर्टिलरी सिस्टम, इनकी जो फायरिंग ऑपरेशनल या फायरिंग रेंज है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 40 किलोमीटर्स तक या लगभग 45 किलोमीटर्स तक ये मार कर सकते हैं, जिनके कारण इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बहुत हद तक इंक्रीज हो गई है। तो अब नाउ एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स का अब ज़माना देखा जा रहा है, जिसमें जो रेंज है फायरिंग कैपेबिलिटीज़ की या फायरिंग करने की जो लॉन्ग रेंज है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है आने वाले नए आर्टिलरी सिस्टम्स में। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है और आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फेसबुक में हैं तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।